हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हैं हम क्या? तो आज पढ़ेंगे संस्कृत का कक्षा 9वीं का पाठ 10 जटायु शौर्यम। जटायु शौर्यम देखिए, अभी 2 साल तक हम घर में रहे, तब घर में हमने बहुत सारा जो टीवी पर देखा उसमें मुख्य तौर पर क्या आने वाला था, जो देखा है बच्चों ने और उन्होंने पसंद भी किया, रामायण और महाभारत। तो रामायण का ही एक अंश है जहां पक्षियों ने भी अपनी भक्ति दिखाई थी, पशुओं ने भी अपनी राम के प्रति भक्ति दिखाई थी। तो जटायु शौर्य में जो जटायु है, ये जटायु पक्षी जो गिद्धराज था, वो बुजुर्ग एकदम बूढ़ा हो चुका था। तो जब रावण सीता का हरण करके पंचवटी से ले जाते हैं, तो वो पहला वहां पर जो पक्षी आया है, जिन्होंने सबसे पहले बचाने की कोशिश की है। तो सीता का करुण क्रंदन सुनकर, उनका रोना सुनकर, जटायु जब अपनी आंख खोलता है, सोता हुआ जटायु, और देखता है कि सीता तड़प रही है, रो रही है, तब सीता अपने पुकार में उसको बुलाती है कि मेरे रक्षा करो, ये मुझे अनजान और मुझे एक प्रकार से अनाथ समझ रहा है ये दुष्ट, और मुझे लेकर जा रहा है। तो रावण और जटायु में बहुत युद्ध होता है, पहले बातें होती हैं, फिर युद्ध होता है, और उसमें जटायु मारा भी जाता है। तो जटायु का ये राम के प्रति समर्पण था, त्याग था, भक्ति थी, जो उन्होंने अपना योगदान दिया। वो सीता को बचा तो नहीं पाए, लेकिन अपनी भरकम कोशिश की थी कि वो रावण को रोक लें। तो ये जटायु के शौर्य का वर्णन है इसमें। तो ये रामायण के उस कांड से उठाया गया है, जो अरण्य कांड था, जहां पर जंगल का वर्णन हुआ था, वहां उससे उठाया गया है जटायु शौर्यम के कुछ श्लोक, गिने चुने श्लोक हैं, जो आपको यहाँ पर बताएंगे। और साथ ही आप सीख पाएंगे कि पुरानी कथाओं में हमें क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या हुआ है। क्योंकि जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनको तो हमें पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, याद भी रहना चाहिए हमको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जटायु शौर्यम में आप यहाँ चित्र में देख भी पा रहे होंगे, एक तरफ सीता जी दिख रही हैं और यहाँ पर जटायु खून से लथपथ है, लेकिन अपने जो जो उसके बस में होता है, उसकी चोंच, उसके नाखून, और किसी भी तरीके से वो रावण पर प्रहार करता है। और प्रहार ही नहीं, रावण के सारथी को मार डालता है, रावण के रथ को तोड़ देता है, घोड़ों को मार डालता है, रावण के धनुष को तोड़ देता है, पूरे तरीके से रावण को असहाय कर देता है वो। तो इतना कहते ना, भरकम प्रयास किया, मतलब जब तक उसकी दम रही, जब तक उसके प्राण रहे उसके देह में, तब तक वो लड़ता ही रहा रावण से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये मैंने लगभग आपको सार ही बता दिया है पाठ का। अब आगे चलते हैं, ये पाठ कहाँ से लिया गया ये भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार संस्कृत के रूप में देख सकते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः, प्रस्तुतो अयम, अयम मतलब यह है, प्रस्तुत पाठ का अंश महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायणम, रामायण इत्यस्य ग्रंथस्य, रामायण इस ग्रंथ के अरण्य कांडात, मतलब अरण्य कांड से, जब जंगल का दृश्य था जिस कांड में, क्योंकि अरण्य मतलब जंगल होता है, तो जंगल का जो कांड था, जंगल का पूरा दृश्य जहां बताया है, तो अरण्य कांड से समुद्र तो अस्ति मतलब लिया गया है। अत्र यहाँ जटायु, जटायु रावणयो, जटायु और रावण के युद्ध का वर्णम अस्ति, वर्णन है। पक्षी राजो जटायु, पक्षियों का राजा, पक्षियों में मुखिया, पक्षियों का मुख्य अग्रणी जटायु, पंचवटी कान मतलब पंचवटी जंगल में बिलपंत्या सीताया, बिलाप करती हुई सीता का, करुण क्रंदनम मतलब दुखी रोना, एकदम रोना भी। देखिए हम कहते हैं ना, कई बार खुशी के आंसू आते और कई बार हम तड़प तड़प के रोते हैं, तो क्या है, उस दुखी क्रंदन जो हुआ था, दुख में जो रो रही थी, श्रुत्वा सुनकर, तत्र गच्छति वहां जाता है, सा सहा सीता अपहरणे निरतम, वह सीता के हरण में निरतम मतलब लगा हुआ, रावणम रावण को, तस्मात उससे, निंद कर्मिणा निंदनीय कर्म को निर्वृत्यर्थम छोड़ने के लिए, प्रबोध्यति वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को अपने निंदनीय मतलब बुरे कर्म छोड़ने के लिए, प्रबोध्यति बोलता है, प्रबोधन करता है, प्रवचन करता है, एक प्रकार से कहना चाहिए तो। परंतु अपरिवर्तित मति, अपरिवर्तित मतलब जो बदली न जाए ऐसी मति मतलब बुद्धि, तो ना बदलने वाली बुद्धि वाला रावण तमेव अपसार्यति, उसको
तब मतलब उसको, ए मतलब ही, उसको ही अपसार्यति दूर कर देता है। तथा पक्षीराजा, तब पक्षीराज मतलब जटायु, तब पक्षीराज तुंडैन पादाभ्यास, अपनी अपने चोंच और अपने पैरों से प्रहरति प्रहार करता है। स्वनखई, अपने नाखूनों से, रावणस गात्राणी, रावण के शरीर को विदार्यति, कई प्रकार से उसे कहते ना कि घाव पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। एवंच, और बहुविधा क्रमणैन, और विभिन्न प्रकार से रावणा भग्न धनवा, रावण के धनुष को तोड़ता है। भग्न मतलब तोड़ना, धनवा मतलब धनुष, रावण के धनुष को तोड़ता है। हत मतलब मारना, सारथी, सारथी को मारता है। हत मतलब मारना, और अश्वा, अश्व मतलब घोड़ों को मार डालता है। वृणी व्रथश्च संजाता, और उस महाबली को, उस रावण को वो क्या कर देता है, विरथ, रथ से विहीन कर देता है। खगाधिपस्य, पुनः पुनः मतलब खगाधिपस्य भी वही पक्षीराज, पक्षी मतलब खग, खग राज मतलब अधिपति, तो यहाँ पर पक्षीराज और खगाधिपति एक ही शब्द में पर्यायवाची है। खगाधिपस्य मतलब जटायु पुनः पुनः बार बार अतिशय प्रहारे, तीव्र प्रहार के द्वारा वृणी महाबली रावण मूर्छितो भवति, वह रावण क्या हो जाता है, महाबली रावण अपने जटायु के प्रहार से स्वयं क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये था पाठ का सार और पाठ कहाँ से लिया गया है। अब आ जाते हैं इसके श्लोक पर। तो पहला श्लोक है, सा तदा करुणावाचो बिलपंती सो दुखिता, वनस्पति गतम ग्रंथम ददर्शा यत लोचना। अन्वय क्या है, अन्वय की पहले हम शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, फिर अन्वय को देखते हैं। सा मतलब वह है, तदा मतलब तब, करुणा मतलब दुखी, वाचो मतलब वचनों से, बिलपंती मतलब बिलाप करती हुई, सुदुखिता बहुत दुखी है। वनस्पति गतम, वनस्पति पर, गृद्धम गिद्ध को मतलब जटायु को, ददर्शात लोचना अपनी आंखों से उनके दर्शन करती है, उनको देखती है। अब यहाँ पर देखिए तो वो क्या कहती कि रोती हुई करुण विलाप करती हुई वह सीता गिद्धराज को पेड़ पर क्या करती है, देखती है अपनी लोचन आंखों से। अब अन्वय है, तदा सुदुखिता तब दुखी, करुणा वाचा बिलपंती करुण आवाज में विलाप करती हुई, आयत लोचना सा अपनी आंखों से देखती है वह सीता, वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श वनस्पति पर रह रहे या वनस्पति पर एक पौधे एक वृक्ष पर देखती है गिद्ध को। अब हिंदी अर्थ, तब करुण वाणी में रोती हुई बहुत दुखी बड़ी बड़ी आंखों वाली, आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। तो वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को उन्होंने देखा। आया पहला समझ में कि तब दुखी आवाज से या दुखी होकर रोती हुई विलाप करती हुई सीता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देखा। अगला है श्लोक, फिर गिद्ध को देखा तो क्या होता है, जटायो पश्य मामर्याः हिण्यमाणा मनाथवत् अनेन राक्षसरंजणः करुणम पाप कर्मणा। जटायु पश्य जटायु ने देखा, ममार्य मतलब जटायु को देख, मम आर्य मेरे आर्य, हिण्यमाणाम नाथवत ये जो राक्षस है ये मुझे क्या कर रहा है, क्या देख रहा है वो मुझे कि मैं अनाथ हूं, अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रणा करुणम पाप करुणा, इस कारण से यह राक्षस जो है, राक्षसों में जो ये श्रेष्ठ है, ये इस बुरे करुण ये पाप कर्म कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षस रंजन, अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहा है यह राक्षस, अनाथवत अनाथ जानकर, अकरुणम हिण्यमाणाम अपश्यत मतलब मुझको दुखी कर रहा है, मुझे मतलब हरण करते हुए मुझ दुखी को देखो। वो कह रही है कि ये मुझे हरण करके ये राक्षसों का राजा ले जा रहा है। तो आकर्मणम हिण्यमाणाम अपश्यत, मुझ रोती हुई को मपश्य मुझको देखो, मैं रो रही हूँ, करुण विलाप कर रही हूँ तो मुझको देखो। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। कि ये जटायु इस पाप कर्म करते हुए राक्षस को जो मुझे अनाथ समझकर ले जा रहा है, तो मैं करुण रूप से रो रही हूं, मुझ जैसी रोती हुई को देखो। यहाँ पर इसका अर्थ है,
वो उसको देखती हैं पहले, फिर उससे बात करती हैं कि देखो ये मुझे समझ रहा है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो मैं जो रो रही हूं तो मुझ रोती हुई दुखी स्त्री को तुम देखो। आगे है तम शब्दम सुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्षम रावणम क्षिप्रम विदेहिम च ददर्शः। तो यहाँ पर है तम शब्दम, उनके शब्द को, सुप्तस्तु सुनकर, यहाँ पर क्या हो, उनके शब्दों को सोए, सुप्त मतलब सोए हुए, जटायु रथ शुश्रुवे सोते से जो उठता है, जो सोया हुआ है, उनके शब्दों को सुनकर क्या करता है, शब्दों को सुनकर निरीक्षण करता है, रावण क्षिप्रम शीघ्र रावण को देखता है, विदेहीम च ददर्शः और उस विदेही अर्थात सीता के भी दर्शन करता है। तो वो सोया हुआ था, लेकिन सीता की करुण क्रंदन को सुनकर, उनका विलाप और उनको इस तरह पुकारना सुनकर कि हे यार जटायु मुझे देखो, तो इनकी नींद से ये जाग जाते हैं और सबसे पहले निरीक्षण करते किसने बुलाया, तो देखते हैं रावण को, और रावण के साथ ही उनकी नजर पड़ती है विदेही मतलब सीता की तरफ, सीता की ओर वो देखते हैं। आगे देखिए, अब इसका अन्वय देख लो तो आपको अन्वय समझ में आ जाएगा। अथ सा अवसुप्तः, इसके बाद वह अवसुप्त मतलब सोए हुए, जटायु तो तम शब्दम, जटायु उनके शब्दों को शुश्रुवे सुनकर, क्षिप्तम रावणम निरीक्ष मतलब शीघ्र ही रावण को, निरीक्ष मतलब देखकर, विदेही च ददर्श और शीघ्र ही विदेही मतलब सीता को भी देखता है। तो इसके बाद है अर्थ, इसके बाद सोए हुए जटायु ने उन शब्दों को सुना तथा रावण को देखकर, और उसने शीघ्र ही विदेही अर्थात सीता को देखा। शब्दों को सुना और मतलब सोते हुए जटायु ने शब्दों को सुना और शीघ्र ही रावण को देखते हुए विदेही मतलब सीता को देखा। ये देख बहुत ही बलवान, ताकतवर और बहुत बड़ा था ये, जब तो उसे पक्षीराज कहा गया। श्लोक अगला है, तथा पर्वत श्रृंगावस्तीक्षण तुंडा खगोत्तमः वनस्पति गदः श्रीमान्यवा जहार शुभाम गिरिम। अब यहाँ पर देखिए, तथा तब, पर्वत श्रृंगा मतलब पर्वत के शिखर की तरह, तीक्ष्ण तुंड मतलब अपनी तीक्ष्ण पैन, जैसे पर्वत का शिखर ये नौका में दिखती है, तो पर्वत के ऊंचे शिखर के समान तीक्ष्ण तुंड मतलब तीक्ष्ण मतलब पैनी, तुंड मतलब चोंच, खगोत्तमा पक्षियों में उत्तम, वनस्पति गता वनस्पति पर विराजमान, श्री मान्यवा जहार। अब यहाँ पर श्री मान्यवा जहार मतलब पक्षियों में जो उत्तम है, और जो क्या है यहाँ पर इसमें व्यजहार मतलब सुंदर वाणी, शुभाम गिरिम मतलब जो पक्षियों में उत्तम है, शोभा से युक्त है, और जिसकी जटायु ने अपनी सुंदर वाणी में शुभाम गिरिम मतलब सुंदर वाणी में कहा। तो क्या कहा है देखिए जरा फिर से, तब पर्वत के समान नुकीली चोच, खगोत्तमा पक्षियों में उत्तम, वनस्पति पर रहने वाला, श्री मान्यवा जहार मतलब अपनी शोभामय वाणी से, ये जो जिसकी बोलने में जो उत्तम हो, सुंदर वाणी में, शुभाम गिरिम मतलब सुंदर वाणी में उसने कहा, जटायु ने उत्तर दिया। अब एक बार यहाँ पर देख लो, उस यहाँ पर तथा वनस्पति गता तब वनस्पति पर रहने वाले, पर्वत के समान, तीक्ष्ण तुंड मतलब तीक्ष्ण जिसकी चोंच हो, श्रीमान खगोत्तम, शुभाम गिरम व्यजहार जो सुंदर है, जिनकी आवाज है सुंदर आवाज में उन्होंने कहा। अब अर्थ है, इसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम, सुंदर वाणी में उन्होंने कहा। तो यहाँ पर जो पर्वत के समान जो ऊंचे हैं, जितने पर्वत ऊंचाई पर रहता है इतने ही वो भी ऊंचाई पर हैं, और तीक्ष्ण तुंड जिसकी चोंच कैसी है, तीक्ष्ण है। आगे है कि निर्वत्य मतिम नीचाम परदारा भी मर्शनाथ न तत्समाचरे धीरो यत परोवस विगरहित। तो निर्वृत्य, अब यहाँ पर देखिए, निर्वृत्य मति नीचाम पर दारा, वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी जो मति मतलब उन्होंने अब कहना शुरू किया जटायु ने कि तुम्हारी जो मति नीचाम मतलब जो तुम्हारी दुष्ट नीच प्रवृत्ति की जो तुम्हारी बुद्धि है, निर्वृत्य उसको छोड़ो, पर दारा अभिमर्शनाथ
मतलब जो तुम दूसरों की परदारा मतलब दूसरे की जो तुम स्त्री हो उसको स्पर्श करने का जो दोष ले रहे हो, ना तत् समाचरे धीरो। वो कह रहा है ये जो आचरण है, ये आचरण तुम्हारा, तुम जैसे मनुष्य को ये आचरण नहीं करना चाहिए। यद परोवश विग्रहेत, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार, आप देखिए यहाँ पर विग्रहेत, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो तुम यद तत्परोवश, तुम दूसरों से इसकी क्या लोगे, निंदा लोगे यदि ये तुम करोगे। तो पहले जटायु ने समझाने का प्रयत्न किया कि देखिए इस निंदनीय कर्म को कि तुम दूसरे की स्त्री को ले जा रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ये छोड़ दो, ये मनुष्यों को शोभा नहीं देता है और तुम्हारे लिए क्या होगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। हे रावण, परदारा विमर्श नाथ नीचा मति निर्वत्या, दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने वाली तुम नीच बुद्धि वाले निर्वत्या, उसको छोड़ दो। धीरा तथा समना समाचरित, ये धैर्यवान के लिए, ये धीर वीर के लिए, बुद्धिमान के लिए ये उचित आचरण नहीं है। यत अस्य परह विग्रहित, इसके कारण तुम दूसरों से, परह मतलब दूसरों से क्या लोगे, बुराई करोगे, दूसरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, दूसरों से तुम निंदा प्राप्त करोगे। आगे, पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए। देखो उन्होंने यहाँ तक कि तुम बुद्धिमान हो और बुद्धिमान ऐसा आचरण नहीं करता। तो दूसरे की स्त्री को स्पर्श करके जो दोष तुम ले रहे हो, ऐसी अपनी मंद बुद्धि, नीच बुद्धि को त्याग दो, क्योंकि ये उचित पुरुष के लिए, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है कि जिससे कि दूसरे लोग तुम्हारी बुराई करें। तुम ऐसा काम कर रहे हो कि दूसरे लोग तुम्हारी क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं फिर वो, वृद्धो अहम त्वम युवा धनवी सरसा कवची धरी सरी न चाप्य आदाय कुशली विदेहिम में गमिष्यसि। अब यहाँ पर क्या करे, वृद्धो अहम, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा, तुम युवा हो, धनवी सरथा, धनुष है, रथ से युक्त हो, कवची शरी, कवच है तुम्हारे पास, शरी बाण है, न चापी आदाय कुशली विदेही में गमिष्यति। अब वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम विदेही को लेकर मतलब बाण धारक किए हो, और वो कह रहे हैं न चाप अपी आदाय कुशली विदेही, लेकिन मैं गमिष्यति, मैं जाऊंगा, मतलब मेरे द्वारा, जब मैं हूं तो मेरे सामने सीता को तुम्हारा ले जाना ना नहीं कुशल नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि मेरे सामने सीता का तुम्हारे द्वारा ले जाना, कोई, तुम भले ही युवा हो, मैं वृद्ध हूं, तुम्हारे पास धनुष है, सारथी है, शर है मतलब बाण है और कवच है, फिर भी मेरे सामने से तुम कुशल सीता को नहीं ले जा सकते। अहम जटायु, मैं जटायु, वृद्धा वृद्ध हूं, त्वम रावण, तुम तो सरथा, रथ से युक्त हो, कवची कवचधारी हो, युवा हो, अपि च मेव, फिर भी जीवित सती विदेही मतलब जीती हुई सीता को आदाय कुशली न गमे से, वो कह रहे तुम सीता को यहां से कुशलता से फिर भी नहीं ले जा पाओगे, भले ही मैं तुमसे कई प्रकार से कम हूं। अब अर्थ देखिए, मैं तो बूढ़ा हूं परंतु तुम जवान हो, युवक हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो, बाण धारण किए हुए हो, तो भी मेरे रहते सीता का हरण कुशलता पूर्वक तो तुम नहीं कर सकते, आसानी से तुम सीता को नहीं ले जा सकते। ये थे जटायु के शब्द। रावण पहले समझाने का प्रयत्न किया, जो बुद्धिमान लोग करते हैं, पहले समझाते हैं, समझाने से बात नहीं बनती तो थोड़ा और समझाएंगे तेज कटु आवाज में, उसके बाद वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो उन्होंने नीति के अनुसार जटायु ने सही काम किए। अब अगला देखिए, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतक सत्तमहा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तस्य, उसके तीक्ष्ण तीखे नखाभ्याम नाखूनों से, तो चरणाभ्याम महाबला, और चरणों के महाबल से मतलब चरणों के इतने वजनदार था वो, चकार बहुधा। अब यहाँ पर जो बोला गया है चकार बहुधा गात्रे व्रणाम पतक सत्तमहा, मतलब वो क्या करते हैं, अपने उनके शरीर पर वो विभिन्न प्रकार से चकार घाव देते हैं। वो कौन, जटायु, उसके तीक्ष्ण नाखून और चरणों के प्रहार से, चरणों के बल से चकार बहुधा विभिन्न प्रकार की चोट देकर गात्रे व्रणाम पत, उसके मतलब शरीर पर, रावण के शरीर पर विभिन्न प्रकार के घाव कर दिए जाते हैं। ये देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये तो उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसने भी बहुत घाव किए हैं सीता को बचाने के लिए। यहाँ पर देखिए अन्वय, महाबल पतक सप्तमः, मतलब पतक सप्तमः कहा गया महाबली सीधा जटायु को।
कि उस जटायु के तीक्ष्ण नाखूनों से चरणों के बल से तस्य गात्रे उसके शरीर पर बहुधा व्रणा चकार, उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार के घाव दिए जाते हैं। उस उत्तम तथा अति बलशाली पक्षी ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उसके शरीर पर बहुत सारे घाव दे दिए। जब समझाया और समझाने से भी रावण नहीं माना, तो फिर उसने कहा कि अब मैं अपने पर आता हूँ, अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो पहले मैं शुरू कर देता हूँ। और तुरंत उसने अपने नाखूनों से इतना बड़ा, जिसका बलवान पर्वत की तरह, ऐसा बलशाली जिसका शरीर हो, उसका वजन कहाँ तक नहीं होगा, तो उसने अपने पैरों के वजन से, पैरों के बल से भी वहां प्रहार किया, नाखूनों से प्रहार किया। और उसके बाद देखिए फिर आगे क्या होता है, बहुत घाव दे दिए उसने रावण को। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरा। अब यहां पर देखिए, तब उसके सशरम जो बाण थे, चापम मुक्तामणि विभूषितम, वो कह रहे हैं कि उसके बाद वह महान तेजस्वी जो था, मतलब मुक्तामणि विभूषित, जो मणियों से भी विभूषित होता है, मणियों से जो विभूषित है, कौन, वहां रावण की बात है। सशरम जो बाणों से युक्त है, चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरा, चरणों के तेज प्रभाव से, चरणों के जहां पर तेज हो रहा है, महातेजा मतलब चरणों के बहुत तेज बल से, तेज प्रभाव से, बभंजा पतगेश्वरा, उसके बाणों को पूरे तरीके से वो धनुष को तोड़ देता है। जो मणि, मुक्ता मणि मतलब कई मणियों से जो विभूषित है, ऐसे बाण को भी वो तोड़ डालता है। तथा महातेजा पद को भी मतलब जटायु अस उस रावण के मणि मुक्ता मणि विभूषित, मणि मुक्ताओं मतलब मणियों से सजा हुआ, ससरम मतलब बाण, चापम चरणाभ्यम बभंज, अपने चरणों के द्वारा उस बाणों को तोड़ देते हैं। तो उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजे हुए बाणों से सहित उस रावण के विशाल धनुष को भी तोड़ दिया। ठीक, तो अब क्या होता है, पहले तो उन पर प्रहार होते हैं। किस पर? सबसे पहले प्रहार होते हैं रावण पर। पहले समझाना होता है, रावण नहीं मानता। फिर उसके बाद प्रहार होते हैं नाखूनों से, अपने पैरों से, और पैरों के प्रहार से रावण को घाव दिए जाते। और उसके बाद रावण का जो मणियों से सजाए हुए जो बाण हैं, उन बाणों से सहित उस धनुष को भी तोड़ दिया जाता है। अगला है सभग्न धनवा विरथो हताश्वो हतसारथी। सा मतलब वह, कौन? रावण। भग्न मतलब टूटा हुआ, धनवा धनुष वाला, विरथ बिना रथ वाला, हता अश्व जिसके अश्व भी मर गए, हत सारथी सारथी रहित, सारथी मार दिया गया, तले नाभि जगह नासु जटायु क्रोध मूर्छिता। और कह रहे इन सबको मारने के बाद क्रोध से, जब ये सब कुछ नहीं रहे रावण के पास, तो रावण क्या हो गया? क्रोध से मूर्छित हो गया। और मूर्छित होने के बाद वही रावण क्या करता है? तले नाभि जगह नासु, फिर भी सीता को गोद में लिए है, और गोद में लेकर वह भूमि पर क्या होता है? गिर जाता है। तो सा भग्न धनमा मतलब जिसके धनुष टूट गए हैं, हाथी भी, वो घोड़े नहीं रहे, रथ नहीं रहा, गुस्सा आती है, क्रोध से मूर्छित सा हो रहा है, लेकिन और मूर्छित होते होते सीता को गोद में लिए ही वो कहाँ कूद पड़ता है? जमीन पर। सा भग्न धनवा हता स्वाहा हत सारथी भरता क्रोध मूर्छिता रावणा। जिसके धनुष टूटे हुए हैं, अश्व मर गए हैं, सारथी मर गया है, बिना रथ का हो गया, ऐसा क्रोध से मूर्छित हुआ रावण, आंसू तलेन जटायु अभी जगान, वह रावण सीता को गोद में लेकर, सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर क्या हो जाता है? अभी जगान मतलब भूमि पर गिर पड़ता है। तो टूटे हुए धनुष वाला, रथ से विहीन, मारे हुए घोड़ों वाला, सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर भूमि पर गिर जाता है। अब उसको इतनी गुस्सा आती कि सब कुछ तो मेरा नष्ट कर दिया, लेकिन सीता को नहीं छोड़ता वो उस समय भी। वो मूर्छित हो रहा है, गिर रहा है भूमि पर, लेकिन सीता उसके हाथ में रहती है। और ये सब कुछ सोचिए कि एक वृद्ध पक्षी जिसके पास ना तो बाण है, ना कवच है, ना रथ है, ना घोड़े है, ना हाथी, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने युद्ध किया रावण से। आगे देखिए, जटायु अतिक्रम्य तुंडेनस्य खगादीपहा वाम बाहून दस्तदा व्यापाहरत दरिंदम। अब कह रहा है जटायु अतिक्रमण, जटायु के अतिक्रमण से, जटायु के प्रहार से, जटायु के जो जिसने नाश किया वो अपने तुंडे नाश से खगादीपा, ऐसा खगाधिपति जिसने अपनी सूंड से
शत्रुओं को अतिक्रम करके जिसको अतिक्रमण किया हो, आक्रमण किया हो, बम बाहुन 10, तो उस राक्षस की भी कौन सी बम बाहुन, बाएं हाथ जो बाएं तरफ की भुजाएं, वो सारी 10 की 10, ये देखिए 10 भुजाओं को वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा पक्षीराज जिसने अपने आक्रमण से कई दो शत्रुओं का विनाश कर दिया है, आज वह रावण की बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है उसकी 10 भुजाओं को क्या कर देता है, तोड़ देता है। अरिंदम खगाधिपः जटायु, तब उस अरिंदम, उस पक्षीराज जटायु ने अतिक्रम अपने आक्रमण से जिसने मतलब अरिंदम शत्रुओं को, जिस खगाधिपति जटायु ने अपने आक्रमण से नष्ट किया हो, उसके 10 बाम बाहुना, 10 बाएं तरफ की भुजाओं को भी वह व्यापारत मतलब हर लेता है, नष्ट कर देता है। तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी चोंच से झपट कर आक्रमण करके उस रावण के बाईं ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। तो जिसकी चोंच इतनी तीक्ष्ण हो, इतनी तीव्र पैनी, इतनी तीक्ष्ण हो, इतनी पैनी हो, इतनी तीव्रता से चलने वाली हो, जो अरिंदम जो शत्रु, अरि मतलब शत्रुओं का जो नाश कर देता हो। ठीक, तो यहाँ पर अरिंदम दिया है, शत्रुओं का, अरि मतलब शत्रुओं का जिस खगाधिपति जटायु ने अपनी चोंच के द्वारा जिसको नष्ट कर दिया हो, वह भी उसी ने उस रावण के भी बाएं तरफ की भुजाओं को नष्ट कर दिया अपने चोंच के माध्यम से। अब देखिए यहाँ तक थे, बस नष्ट कर दिया, यहीं तक थे। आगे क्या होता है इसका पूरा वर्णन नहीं, क्योंकि गिनती के ही श्लोक थे। अब आ जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखा। जटायु पश्य इति का वदति, जटायु देखो, ऐसा किसने बोला? तो ऐसा तो सीता ने बोला था कि जटायु मुझे देखो, तो जटायु पश्य इति सीता वदति, ये आपके वन वर्ड वाले हो गए कि जटायु पश्य, जटायु देखो, सीता ने कहा था ये। तो यहाँ पूर्ण वाक्य में इसलिए यहाँ पर दिया है सीता, लेकिन अगर एक शब्द में आता है या टिक मारने आता है तो आपको सीता अकेला शब्द दिखेगा। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? तो जटायु रावण को क्या कह रहा था? जटायु रावणम कथयति कि परदारा विमर्शनात् नीचा मति, मतलब दूसरी स्त्री का तुम जो हरण कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ऐसी अपनी दुष्ट बुद्धि को तुम त्याग दो। धीर तथा न समाचरे, धैर्यवान बुद्धिमान ऐसा आचरण नहीं करते हैं। यद परास निर्वगत्या, जिससे तुम्हारी दूसरे लोग क्या करें, निंदा करें, तो ऐसे कार्यों को तुम छोड़ दो। तो इतना तुमने समझाया, अपन ने हिंदी में भी देखा, हिंदी में आपने समझा था अनुवाद ने, तो वही है, बस इसकी संस्कृत याद करनी पड़ेगी। तो यदि आपकी हिंदी अच्छी होती है, हिंदी में आप जानते हो, तो कुछ कुछ हम संस्कृत में बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते हैं, और थोड़ा बनाएंगे तो बाकी याद करने पर तो याद हो ही जाएगा। अगला है क्रोध अवशात या क्रोध वशात, क्रोध के बस से या क्रोध के वशीभूत होकर रावण किम कर्तुम उद्यता अभवत, रावण क्या करने के लिए तैयार हुआ? तो रावण क्या हो गया था? क्रोधवशात रावण विदेही बामेन अंकेन सपरिस्वज्य तलेन आसु जटायु अविधातुम उद्यत अभवत। वो क्या किया था उसने कि सीता को अपने बाएं तरफ की भुजा में लिए, फिर वह क्या किया, उसको संपरिवस्यज मतलब उसके साथ में लेकर वह जमीन में गिरा, लेकिन वो उस कर्म को करने में वो तैयार रहा कि हम मूर्छित हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में सीता रहेगी। तो ये अपना उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर एक काम किया कि बाईं भुजा में उसको गस लिया था, वो दर पकड़ लिया था सीता को, कि सीता को वो नहीं छोड़ने वाले थे, भली वो खुद की मृत्यु सामने दिखने लगी थी। पदगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम ससरम बभंज। तो पदगेश्वरा जो जटायु के द्वारा रावण की किस प्रकार के शर को, मतलब किस प्रकार के बाण को तोड़ दिया था? तो मणि मुक्तामणि विभूषितम, तो पतगेश्वरा रावणस मुक्तामणि विभूषितम चापम सशरम बभंज। तो यहाँ पर पतगेश्वरा कहा गया जटायु के लिए, तो जटायु ने रावण के किस प्रकार के बाणों को तोड़ा था? तो उन्होंने तोड़ा था मुक्तामणि विभूषिता, जो मणियों से मणित थे, उनको बाणों को तोड़ दिया था। अगला है जटायु कैन बाम बाहुम दंशंती, जटायु ने मतलब किसकी बाएं बाहु को खत्म कर दिया था? तो हताशवो हत सारथी रावणा, जिसके अश्व नहीं रहे, सारथी नहीं रहा, ऐसे रावण को केन मतलब किसके द्वारा बाम बाहुनि दशती,
तो मतलब किसके वो किया था, तो इस प्रकार के रावण को उन्होंने बाईं बाहु को काटा था और काटकर भूमि पर गिरा दिया। तो यहाँ पर उत्तर उन्होंने दे दिया भूमि वशतु। आप चाहें तो बाम बाशु दंसंती भी उत्तर में पीछे का लिख सकते हैं। आगे देखिए, तो वहां तक प्रश्न थे। आगे हैं आपके ऋणी प्रत्यय, यहाँ पर प्रयोग हुआ। कुछ आपको नया दिख रहा है कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए प्रत्यय का प्रयोग कर। देखिए नीचे दो उदाहरण दिए हैं। ऋणी प्रत्यय का, हमें इस प्रत्यय का प्रयोग करना। एक और बात याद रखना, यहाँ पर आपको ऋणी समझ के डर मत जाना। ये जो ऋणी है ये वास्तव में जो होता है, ये ऋणी प्रत्यय, इसका एक नाम और होता है और वो होता है इन प्रत्यय। और मुझे पता है कि आपको ऋणी से याद शायद ना हो, पर इन प्रत्यय आपको याद रह जाएगा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आपका जो वो है, जो हमें याद करना है, वो ऋणी प्रत्यय हमें जरूर याद करना है। ऋणी प्रत्यय को नहीं भूल रहे हैं, लेकिन हाँ इनसे मुझे इसे लगाने का प्रयत्न करना है। ऋणी प्रत्यय है, इसको मत भूलना, लेकिन इनसे ये लग जाता है। ऋणी से आप लगाएंगे तो शायद आप भ्रमित हो जाएंगे। नाम ऋणी रहने दीजिए, पर आपको पता होना चाहिए कि ये इन प्रत्यय है। तो देखिए अब लगाएंगे गुण और ऋणी, मतलब हम ऋणी की जगह इन करते जाएं, आपको शायद समझ में आ जाए। इन, अब गुण में जब इन लगेगा या ऋणी लगेगा, तो देखिए गुण में जो ड़ा है इसमें लगा दीजिए ई, और पीछे का ना रहने दीजिए, क्या हो जाएगा गुणिन। या ऋणी में तो गुणी भी हो सकता है, ऋणी है तो गुणी है ना, दोनों हो सकते हैं इसमें, गुणिन और गुणी दोनों लिख सकते हैं। फिर है दान, तो दानिन। आगे है कवच और ऋणी। अब देखिए यदि हम यहाँ पर कवची करें तो कैसा होगा। जैसा ऋणी में हम बड़ी ड़ी लगा देते हैं, ऐसे हम कवच में भी यदि बड़ी ई ही लगा दें, और यदि वैसा आप करेंगे तो आप शायद करेंगे कवचिन, है ना। तो इसको दोनों लिख सकते हैं, वही मैं आपको लिख के बता रही थी। लेकिन आप अगर देखिए दोनों लिख सकते हैं। यदि इन प्रत्यय करते हैं तो आप इन लगा देना आसानी से, वो बिल्कुल करेक्ट है। और यदि इन नहीं लगाना है तो आप ये मान के चलिए कि ऋणी का बड़ा डी लगा दीजिए, छोटा डी नहीं। दोनों ही लगेंगे, दोनों ही सही हैं, दोनों कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शब्द से मात्राएं बनी जरूर है, लेकिन है एक ही उत्तर। दोनों में प्रत्यय एक ही है, ऋणी। फिर आगे शर और ऋणी, तो या तो आप शरी कर दो या फिर आप पहले शरिन कर दो। ये देखिए शरिन और शरी दोनों हो जाएंगे। कुशल और ऋणी, तो कुशली आ गया आपको समझ में। कुशली और कुशलिन, और दोनों ही शब्द होते हैं। देखिए आगे है धन और ऋणी, तो धनी या धनिन, धनिन और धनी दोनों शब्द। दंड, तो दंडी या दंडिन। देखिए क्या दिक्कत हुई, कोई भी नहीं, बस याद रखना कि ऋणी में इन होता है, तो या तो आप ये लगा दीजिए या ये। हाँ एक और बात, एक साथ ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे भ्रमित होते हैं, मैम दोनों आ गए फिर क्या करेंगे, आप तो कह रहे हो कि दोनों एक ही हैं। बिल्कुल एक ही है, इसलिए पेपर बनाने वाले को भी ये पता है कि दोनों एक ही हैं। तो ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो ये या ये या ये, मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक ही रखा जाएगा, या तो बड़ी मात्रा वाला या इन वाला। तो ये आपके प्रत्यय, यहाँ पर ऋणी प्रत्यय हमने नया प्रत्यय पढ़ा है, ठीक। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो नए नए प्रत्यय आते जाएंगे, क्योंकि हमें 10th में भी तो प्रत्यय पढ़ना है। अगला देखते हैं। रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। अब यहाँ पर देखिए रावण के और जटायु के कुछ विशेषण दिए हैं। रावण क्या था, वृद्ध था, नाखूनों से युक्त था, पक्षीराज था। तो वहां पर ये कौन था, रावण युवा था, सारथी युक्त, धनुष युक्त, कवची युक्त, मतलब कई प्रकार के थे। रावण को महाबली ऐसे नाम करके भी दिया गया। तो वो विशेषण है उनके आगे लगने वाले। तो यहाँ पर बहुत सारे विशेषण दिए गए हैं। अब आप ये देखिए कि उदाहरण देखिए, जैसे रावण लिखा है और जटायु लिखा है। रावण का एक छांट लिया युवा और इसका एक छांट लिया वृद्ध, ये दोनों छट चुके हैं, ये और ये। अब ये बचे हुए हैं। अब ये देखिए आप, हताश्वः, श्वः अश्वः, अश्वः मतलब घोड़े। घोड़े किसके मर गए थे, तो रावण के।
तो यहाँ अच्छा इन्होंने ससरा से लिया है। चलिए हम इसको पहले आपको उत्तर नहीं दिखाएंगे, मैं तो आपको ये दिखाऊंगी पहले। अच्छा ससरा था तो सही, ससरा मतलब कौन था? बाणों से युक्त रावण। ठीक, फिर हतास्वहा तो जिसके घोड़े मर गए हों। अच्छा महाबली से लिया है, ठीक है नहीं दिखाऊंगी आपको। पहले हम रावण के देख लें क्या। ससरा, हतास्वहा, ये तो हमारा अच्छा ये पूरा आया है। तो ये पतक सप्तमा तो कहा गया था जटायु को। भग्न जिसका धनुष टूट गया रावण। महाग्रध ये जटायु। खगादीपा जटायु। क्रोध से मूर्छित हुए थे पदगेश्वर, क्रोध से मूर्छित कौन हुए थे? रावण। पदगेश्वर यदि अलग दिया हुआ है शब्द तो ये जटायु। सारथ रथ से युक्त रावण। कवचधारी रावण। शरी रावण। देखिए अब जरा, ससरा रावण, महाबला जटायु, हतास्वा रावण, पतक सप्तमहा जटायु। ओहो इसको हटा देते हैं। भग्न धनवा रावण, बिल्कुल सही गए थे हम लोग। महाग्रद्धा जटायु। क्रोध मूर्छिता रावण। खगादीपा जटायु। सारथा रथ से युक्त रावण थे। पदगेश्वरा किसको कहा गया था? जो पक्षियों का राजा है वो जटायु। कवची कौन थे? तो कवची रावण थे, क्योंकि रावण कौन से थे? कवचधारी थे। अब इसके बाद हमें एक और जो रह जाएगा वो देखिए क्या रह जाता है। तो शरी, शरी कौन है? किसका विशेषण है शरी? जो बाणधारी। और बाण कौन धारण किए थे? जटायु के पास तो बाण थे नहीं, बाण किसके पास थे? बाण थे रावण के पास। तो शरी कौन? रावण। तो यहाँ पर रावण के बहुत सारे विशेषण हैं, क्योंकि रावण के पास धनुष भी, रथ भी, सारथी भी, बाण भी है ना, क्रोध भी आया था। तो बहुत सारे विशेषण हैं। अगली देखते हैं स्लाइड। अगले में है संधि विक्षेद। तो संधि बनाना है, संधि का विक्षेद करना है। तो कहीं संधि बनी हुई है तो उसको तोड़ना है, तो कहीं टूटी हुई है तो बनाना है। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो ज्यादातर आपको टूटी हुई ही दिख रहे, अच्छा टूटी हुई और बनी हुई है दोनों है। उदाहरण है चा धन आदाय। देखिए चा में छोटा आ लगा हुआ है और ये बड़ा, तो छोटा बड़ा मिलके बनाते हैं बड़ा। तो यहाँ पर चा में बड़ा आ लगेगा तो क्या बन जाएगा? चादाय। हत और अश्व, हत में भी छोटा आ छुपा हुआ क्योंकि ना यहाँ विसर्ग है ना यहाँ हलंत है, और दोनों ही नहीं। देखिए विसर्ग हो तब कोई बात नहीं, लेकिन हलंत नहीं, मतलब यहाँ पर ये स्वर के साथ वाला है। तो ता में छोटा आ लगा है और छोटा आ ये बन गया बड़ा, और बड़ा का प्रयोग होगा ता में। तो क्या बना? हताश्व। तुंडेन, ना में अ छोटा बड़ा, क्या हो गया? हो जाएगा तुंडेनाश्य, तुंडेनाश्य। अब देखिए अब आप यहाँ पर शब्द बना हुआ है और हमें तोड़ना है। भंज और अश्य, क्या देखिए आप तोड़िए अब जरा। भंज और अश्य, तो भंजाश्य, ठीक है ना। हमने बड़े आ की मात्रा से तोड़ा। आप जितने भी अभी देखते चले आओ, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा से जब हमने जोड़ा हुआ है तो टूटेगा भी वहीं से। अब मैं आपसे कह दूं तुंडेनाश से तोड़ दो तो आपको तुंडेन तो सीधा शब्द दिख रहा है, पीछे का अश्य। ठीक, भंज पूरा, बभंज पूरा शब्द दिख रहा है और पीछे का दिख रहा है अश्य। तो बभंज प्लस अश्य। फिर आगे है अंकेन आदाय। स्वाभाविक है, हमने पीछे ऊपर आदाय तोड़ा था तो अंकेन और आदाय, ये देखिएगा अंकेन और दूसरा आदाय, और दोनों के दोनों क्या हैं? लग। इसमें सभी में आपको दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है और वो भी बड़े आ वाली। फिर आगे है खगाधिपति। खगाधिपति में खग, खगाधिपह है, पति नहीं है, और अधिपह मतलब ये अधिपति के लिए आता है। तो खग और अधिपह। तो ये आपने देखा कि ये पूरी की पूरी संधि किस पर आधारित है? दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के बड़े आ पर। यहाँ बड़ा 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 और बड़ा। क्या हुआ? इससे हमें क्या फायदा मिला कि बड़े आ की जो संधियां थी या बड़े आ से मिलने वाले जो शब्द थे वो हमें यहाँ पर कंठस्थ हो गए। हमने याद तो किया था पर यहाँ पर रिवाइज जैसा भी हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमने इसको कंठस्थ कर लिया है। तो अगला आप देखते हैं, देखे हैं आगे देखिए। देखो विशेषण क्या? जिस भी व्यक्ति के आगे लग जाता है विशेषण वो, तो वो क्या हो गया? उस व्यक्ति की वो विशेषता बताता है। आगे देखिए, का स्तंभ में लिखिता नाम पदा नाम पर्याय, मतलब का स्तंभ में शब्द लिखिए और खा में लिखे हुए हैं।
तो ये एक दूसरे के क्या है, पर्याय है। पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर इसके, उन पर्यायवाची शब्दों को हमें देखना है। तो आप ये बताइए कवची कौन होता है? जिसके पास कवच हो तो हम कवची, जो कवचधारी हो। आशु, अब आशु का पता है आपको। अगर कभी ऐसा आता है कि इस कोई नया शब्द दिखेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, मैं भी आगे बढ़ जाती हूं आपके साथ। विरथा, रथ से रहीन, तो रथ से देखिए रथ विहीन। पपात मतलब गिरा हुआ, तो अपतत। भूभि जमीन पर, तो पृथिव्याम यस। पतक सप्तमा, तो गिद्धराज को कहा गया था पक्षी श्रेष्ठ। क्या बचिए, शीघ्र मतलब आशु का शीघ्र, ऐसा हो जाता है। जब हम ये भ्रमित होने लगे आशु का क्या होना चाहिए या पपात का क्या होना चाहिए, आशु का हमें पता था शीघ्रम, पपात का नहीं पता होगा, तो जब कभी ऐसा हो तो वो शब्द के लिए उस समय के लिए रोक दो और आपको जिसके भी सारे अर्थ पता हो वो सारे आप विलोम लिखो। कब मैंने हमेशा आपको मैचिंग के लिए बताया है कि इस तरीके का करिए, क्योंकि बैठने और उस समय सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की। देखिए जरा, आशु शीघ्रम, फिर विरथ रथ विहीन, अपतत, पृथिव्याम और पक्षी श्रेष्ठ। तो यहां पर क्या होगा, ये मैचिंग हो गई, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विलोम पद दिए हुए हैं, हमने यहां से छांटना है विलोम पद। बिलपंती मतलब रोती हुई, तो विलोम क्या होगा भैया, रोती हुई का हंसंती, हंसती हुई, यही है क्या? यस। आर्य, आर्य जटायु के लिए बोला था, तो यहां पर और आर्य क्या हो सकता है? आर्य का विलोम, तो आर्य का विलोम अनार्य, यस मिल गया हमको। राक्षस तिरंजन का देखिए, राक्षस का वैसे क्या होता है, देव होता है, तो देवेंद्रण हो जाएगा, यही है क्या? यस। पाप कर्मणा, पाप का तो पूर्ण होता है, कर्मणा तो ज्यों का त्यों चलेगा, तो पूर्ण कर्मणा। अगला चलते हैं, क्षिप्रम, तो पहले देखना तो पड़ेगा। क्षिप्रम, तो क्षिप्रम का क्या होगा? क्षिप्र मतलब शीघ्र होता है, तो शीघ्र का यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, मंदम, यस मंदम मिल गया। देखिए जरा, मंदम ही है क्या? यस। विग्रह, विग्रहेत, अब यहाँ पर अच्छा प्रशंसित, विग्रह में तो होता है निंदनीय, तो वहां पर प्रशंसित। वृद्धा, तो युवा होगा। बामेन, बामेन मतलब बाएं तरफ की ओर, तो क्या होगा? दक्षिणेन, दाहिने ओर। अतिक्रम्य, अतिक्रम्य तो ये होता है जो वो आक्रमण के लिए होता है, अतिक्रम्य, तो अनतिक्रम्य, ठीक। अतिक्रम्य मतलब क्रम के इसमें जिसमें बहुत ज्यादा जब काम हो जाते, तो अनतिक्रम्य। आगे देखिए, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयोज्य संस्कृत। अब यहाँ पर विशेषण पद कुछ दिए हुए हैं जिनसे वाक्य निर्माण करना है। शुभाम, देखिए वाक्य निर्माण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बस मैं यहाँ पर कुछ आपको मदद करने के लिए वाक्य बनाऊंगी, लेकिन आप अपने वाक्य बना सकते हैं। शुभाम का यहाँ दिया है, जटायु शुभाम गिराम रावणम अवदत। शुभाम मतलब शोभा, है ना, तो जटायु शोभा वाणी मतलब सुंदर या शोभामान वाणी वाला रावण से बोलता है सुंदर वचनों में। खगाधिपः, तो जटायु खगाधिपः अस्ति, आसीत था मतलब राजाओं का, वो पक्षियों का राजा था, और खगाधिपः अस्ति या भवति होता है। हत सारथी, तो हत सारथी रावणः अस्ति, रावण आसीत, या फिर तो और फिर यहाँ ने बड़ा दिया है, जटायु आक्रमणेन रावणः हत सारथी अभवत। जटायु के आक्रमण के द्वारा रावण सारथी विहीन हो गया, या हम कहेंगे कि पाठे हत सारथी रावणः आसीत, पाठ में हत सारथी रावण था, ये छोटा बन गया। बामेन, रावणः बामेन अंकेन सीताम अधार्यत, रावण ने अपने बाएं हाथ में सीता को धारण किया हुआ था, तो रावणः बामेन अंकेन सीताम अधार्यत। कवची, रावणः कवचधारी या कवची आसीत, ठीक है, ये हम बोल दें तो योद्धा कवची आभवन, योद्धा वीरः। तो ये वाक्य मैंने आपको बना के बताए हैं, लेकिन आप इनका सरल स्वरूप यदि आपको मालूम है कि मैंने ये वाक्य बनाए हैं, तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि उन सरल वाक्यों को आप कमेंट के आधार पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या बताने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत,
उदाहरण के अनुसार यहाँ पर समस्त पद, यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद लिखना है। तो यदि आपने समास का मेरा वीडियो देखा होगा, जो समास आपको मिले हैं, तो आपने वहाँ सुना होगा, देखा होगा कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची है, और संख्यावाची जब होगा तो वो बहुवचन में ही जाता है। तो यहाँ पर एक वचन द्विवचन को छोड़ के 3 से जो संख्याएं आएंगी संस्कृत में वो बहुवचन की तरफ जाएंगी। तो और बहुवचन मतलब फिर हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे, और समूह की बात होती है जब हम करते हैं द्विगु समास की बात। जैसे त्रिलोकी तो 3 लोकों का समूह, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, इन दोनों में षष्ठी का बहुवचन प्रयोग होगा। बल्कि इन दोनों में ही नहीं, सभी के सभी वो पद षष्ठी का ही प्रयोग आगे। क्यों, सुनिए कैसे। जैसे मैंने कहा सप्तऋषि, आपने कहा 7 ऋषियों का समूह, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। आप का कहाँ लगाते हैं, संबंध में लगाते हैं। और 9 रात्रियों का बहुवचन, 5 वृक्षों का बहुवचन, तो हम षष्ठी का बहुवचन, और षष्ठी के बहुवचन में हमेशा नाम या राम आता ही है। तो देखिएगा, पंचानाम वटानाम समाहारा, तो क्या हो जाएगा, पंचवटी। समस्त पद सप्तानाम पदानाम समाहारा, समाहारा को हम छोड़ देंगे और सीधा पद बना देंगे तो सप्तपदी या सप्तपदम। अष्टानाम भुजानाम समाहारा, तो अष्टभुजा या अष्टभुजी, अष्टभुजम या अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारा, तो चतुर्मुखी या चतुर्मुखम। तो यहाँ पर जो शब्द है आप आराम से बना पाएंगे। आपको बस समाहारा को हटाना है समस्त पद में, वो पूरा एक पद बनाना है, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कुछ इस तरह से टूटता है। तो यहाँ पर आपने समस्त पद भी सीखा, विशेषण और विशेष भी हमने पाठ से लिए। आपने विलोम और विशेषण विशेष कितने अनोखे प्रकार के थे कि उन्हीं दोनों पात्रों के विशेषण और विशेषण लिए हमने, जिनको हमने पाठ में पढ़ा था। तो ये पूरे के पूरे पाठ में बहुत छोटा सा था, ज़्यादा लंबा नहीं गया हमारा पाठ, कम समय में समाप्त हो गया, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। और साथ ही जो था वो बहुत ही रोचक था, जैसे कि समास बनाना, जैसे विलोम पद हमने लिखे, विशेषण हमने समझे, पाठों के जो प्रश्न उत्तर थे वो भी बहुत लेंदी नहीं थे, वो कठिन नहीं थे, बहुत आसानी से समझ पाए। तो हमेशा संस्कृत को आसानी से ही मैं समझाऊंगी, कोशिश मेरी रहेगी कि आप तक पहुँच पाए वो बातें, बहुत कम समय में आप अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा कर पाएं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य है और यही रहेगा। साथ ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके यहाँ पर जो भी आप वेबसाइट पर जब जाएंगे और आप यहाँ पर जाकर जब विजिट करेंगे तो आप यहाँ से तो देख ही पाएंगे कि सारे बोर्ड्स यहाँ पर हैं, 6वीं से 12वीं तक का सिलेबस है, और भी है सीबीएसई के, ऑल स्टेट बोर्ड्स के सब, और इसके अतिरिक्त कुछ नए आने वाले कोर्स भी यहाँ पर हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आपको मिलेगा, जो अदर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अंतर्गत वो भी मिलेगा, लेकिन तब जब हम घूमने तो निकलें, हम विजिट तो करें, तो मिलेगा आपको सब कुछ, क्योंकि स्टेप अप में दिया है आपको सारी सुविधाएं, सारे विषय बहुत ही सरल माध्यम से। तो इन सभी को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।